नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आज का बिहार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुखनंदन महतो जी, जो एक समाज सेवक हैं और ये लगातार समाज सेवा के लिए काम करते आ रहे हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि हमारे क्षेत्र चंपारण में जो नदियां आती हैं नेपाल से, गंडक नदी है, मनियारी नदी है, पंडई नदी है, त्रिवेणी नदी है, ऐसे 4-5-6 मसान नदी है। जो नदी आती है ज्यादातर जल स्तर उसका भर गया है, यानी कि सब शब्द में कहे तो जो नदी आती है वहां से उसका जो बालू और पत्थर, इसके वजह से नदी पूरी तरह भर चुकी है कि ना जी? पूरा भर गया है। हाँ। तो अब बताइए, मान लीजिए जब नदी भर जाएगा तो नेपाल से पानी तो आएगा नहीं, जो भी पानी आएगा तो नदी में पानी जगह खींचने के लिए है नहीं, तो समतल की तरफ भागेगा जी। तो जब समतल के तरफ नदी भाग रहा है न समतल में, तो गांव तोड़ रहा है, जंगलों को तोड़ रहा है, गांव में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ की समस्या इसी की वजह से बार बार बन रहा है, क्योंकि नदी में पानी खींचने के लिए जगह ही नहीं है और जल स्तर जो है वो भी नीचे चला गया है। और इस लीज ना खुलने के वजह से और क्या समस्याएं हैं आपकी नजर में? देखिए, लीज नहीं खुलने से बहुत समस्या है। समस्या ये है कि अगर लीज खुल जाता है तो इसमें फायदा क्या है कि इधर का जितने भी लोग हैं जो मजदूर, उससे 2 रुपया कमाएगा। बिल्कुल, लगभग हमको अनुमान है कि चंपारण का यहाँ अगल बगल के 3-4 जिले का लोगों को हमको लगता है पलायन बंद हो जाएगा, बाहर जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि उतना रोजगार तो ये लीज देता था पहले भी। हाँ। और अभी भी दे सकता है। हाँ, दे सकता है। और उसके बाद जब खुलने के बाद बहुत से लोगों का रोजगार मिल जाएगा और ये जो घर बनाने में भी लोगों का बहुत फायदा होगा, पैसा लगेगा नहीं। हाँ, जैसे पत्थर बालू लोग खरीदना पड़ता है, तो अभी तो ये हाल यहाँ का हो गया है कि अगर सरकार पैसे दे रही है घर बनाने के लिए, तो आपके पास यहाँ गरीब मजदूर के पास पत्थर खरीदने के पैसे नहीं है, बालू खरीदने के लिए। बताइए, बाहर से पत्थर बालू यहाँ खरीद करके घर बनाना बहुत मुश्किल है गरीब लोगों के लिए, और खरीद नहीं पाते हैं। और अगर लोकल स्तर पे पत्थर बालू आपको मिल नहीं रहा है, कहीं कोई चुरा के इधर उधर से साइकिल से, मोटरसाइकिल से कोई ले आके बेच भी रहा है, तो प्रशासन उन पे कड़ी कार्रवाई कर रही है, उनको पकड़ के पैसे हट रही है। तो इस तरह से अगर लीज खुलना बहुत जरूरी है हमारे क्षेत्र में, तो अभी लीज तो बहुत जरूरी है। और इससे माने हर तरह से रेस्टोरेंट, यहाँ मजदूर काम करेंगे तो खाना खाएंगे, इस तरह से बहुत सारा रोजगार भी सृजित होगा और बाढ़ की समस्या भी जाएगी। नदियों में भी कटाव होता है, जंगलों का भी कटाव हो रहा है, इससे एकदम कटाव हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कटाव? जब पत्थर जब हर जगह है, माटी और पत्थर बालू से भर जाता है, तब क्या कर रहे हैं? जंगल का कटाव हो रहा है। ये तो जंगल विभाग वाले को भी पता है कि जंगल कटाव हो रहा है। जंगल काटते काटते एक दिन ऐसा हो गया कि हम सबको गाँव का भी दिक्कत होगा, गाँव का भी कटाव करना चालू कर देगा। नदियों में बालू पत्थर भरने से वो देख रहे हैं कि उसका जल स्तर भी नीचे चला गया है। पहले नदियों को बांध करके उसमें से पानी बना करके खेतों का सिंचाई भी होता था, लेकिन जल स्तर भागने से नदी में पानी ही नहीं रह रहा है। हाँ, वो नदी के बांध कर सिंचाई होता था। तो इस हिसाब से हम लोग का ये लीज पर, मतलब हमारे क्षेत्रीय जो नेता है, इन लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे क्षेत्र का अगर विकास चाहते हैं लोग तो बिल्कुल बिल्कुल है कि ना? हाँ, एकदम ध्यान देना चाहिए और उसको जल्द से जल्द होके खोलने के तैयारी किया जाए। तो हम लोगों का यही कहना है कि हमारे जो भी क्षेत्रीय नेता है, हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, लेकिन जो भी हमारे क्षेत्रीय नेता है जो यहाँ का कारोबार देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि इस पे मतलब गहरा सोच करके इसको वो संज्ञान में लेकर के इस पर कार्रवाई किया जाए, काम किया जाए, ताकि हम लोगों का लीज जल्द से जल्द खुल सके। क्योंकि इसके वजह से एक तो रोजगार यहाँ के क्षेत्रों को नहीं मिल रहा है, दूसरा बाढ़ से सिंचित लोग हैं, बाढ़ से वंचित है, बार बार बाढ़ आ रहा है, उन लोगों का घर तोड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बाढ़ से भी बचेंगे, रोजगार भी मिलेगा। और यहाँ बिहार में बोला जाता है कि जो बालू पत्थर है यहाँ का है, ये कठोर एक तरह से यहाँ के लोगों के लिए सोना है। सोना है ही है, इस टाइम के लिए सोना ही है, क्योंकि आसानी से तो मिल नहीं रहा है। और दूसरा चीज है कि इतना ज्यादा इसमें खजाना छिपा है कि मतलब जो पत्थर और बालू है, एक तरह से बहुत बड़ा खजाना है। खजाना है नहीं, बहुत खरबों रुपया का खजाना है। अगर ये चालू होता है तो सरकार के राजस्व में भी पैसे जाएगा, एकदम जाएगा। बिहार सरकार को बहुत सारा फायदा हो सकता है इससे। हाँ हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये दशकों से बंद है लीज,
लेकिन अभी तक चालू नहीं होने का कारण क्या है, इस पे थोड़ा सा। अब कारण क्या है, अब सरकार ने बंद कर दिया है, अब क्या अपने फायदे के लिए बंद किया है, लेकिन अपने फायदे के लिए बंद करने का मतलब हुआ है कि यहाँ लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, उसकी वजह से। तो फिर इस चीज को लिए बार बार बात उठाया जाता है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस है वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। इसका रीजन आपके हिसाब से क्या हो सकता है? अब इसके रीजन तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्यों किस लिए बंद किया गया है, लेकिन ये बंद होने से तो बहुत क्षति हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। जी, तो आप लोग भी बताइए कमेंट में कि क्या रीजन है कि हमारे क्षेत्र का जो सबसे बड़ा रोजगार का केंद्र था, ये खनिज जो जहाँ से निकलता था बालू पत्थर, और बालू पत्थर के साथ साथ यहाँ बहुत सारा खजाना भी है। ये आप लोगों को भी पता है कि जो भिखनाठोरी से आने वाला नदी है, जो पंडई नदी, जिसमें सोना छान कर निकाला जाता है, सोना और चांदी छान के निकालने वाले निकालते हैं, मेन मात्रा में आता है, शायद कहीं पहाड़ से आता होगा। तो इसमें बहुत सारा खजाना भी है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, या सरकार के पास इस पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस मुहिम में जुड़िए कि हमारे क्षेत्र का जो लीज है वो जल्द से जल्द चालू हो, और इस चालू होने से हमारा और हमारे क्षेत्र का बहुत विकास होगा। तो अगर यहाँ जो लीज चालू हो जाता है, ठीक है, तो मतलब एक तरह से कहेंगे तो लेबर जो है उनको तो नौकरी मिलेगा ही, रोजगार मिलेगा। मिलेगा। उसके अलावा बाहर के जो लोग हैं, जैसे हम लोग के लोकल क्षेत्र के बाहर के लोग हैं, वो इसमें कैसे फायदा उठा सकते हैं? बाहर के लोग क्या है नहीं फायदा उठाते, हर दुकानदार का, हर बिजनेस में जितने भी है, सबका इसमें फायदा है। सबका फायदा है, सबका सब फायदा है। दूर दूर तक इसका बालू और पत्थर पहुंचेगा, सबको फायदा होगा। हाँ हाँ, कम रेट में मिल जाएगा, कम रेट में मिलेगा, सस्ता में मिलेगा, तो फायदा नहीं है, हर जगह का बहुत दूर तक जाएगा ये। मतलब अनुमानतः बताया जाता है कि इस लीज को चालू न होने में जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो बाहर से जो बालू आता है, लाल बालू पत्थर, तो बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं या बड़े बड़े कहेंगे कि बिजनेसमैन हैं उस तरह के, उनके द्वारा नेताओं को कहा जाएगा कि एक तरह से पैसे खिलाते होंगे या जिस तरह से भी मनाते होंगे, ताकि अगर ये चालू हो जाता है तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। एक तरह से सीधे से देखा जाए तो अगर ये चालू होने से सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं का है कि ना? बड़े बड़े ठेकेदारों का नुकसान है कि उन लोगों का धंधा बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा। बस यही मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं उनका दबाव होता होगा, इसीलिए ये नहीं चालू हो रहा है। बिल्कुल दबाव है। चालू होने से नुकसान तो कुछ नहीं दिख रहा है, सरकार को भी फायदा है, पब्लिक को भी फायदा है, और इन्वायरमेंट में को भी फायदा है। तो आप लोग इस मुहिम में जुड़िए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक यहाँ तक आप पहुँचे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम लोगों का हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।